वाइट डिस्चार्ज को लेकर कई महिलाओं के मन में भ्रम है। वाइट डिस्चार्ज का होने को बीमारी समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह पीरियड का होना जरूरी है, वैसे ही वाइट डिस्चार्ज का होना भी जरूरी है। पीरियड शुरू होने का मतलब शरीर खुद को गर्भ धारण करने के लिए तैयार कर रहा है। वाइट डिस्चार्ज भी महिलाओं के लिए जरूरी है। वजाइना से बहने वाले डिस्चार्ज को श्वेत प्रदर और सफ़ेद पानी भी कहते हैं। वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के लिए स्वस्थ शरीर होने की ओर संकेत करता है। ये रोग कब बन जाता है? दोस्तों, इस बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कितने प्रकार का होता है। सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज। नॉर्मली महिलाओं को सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, लेकिन ऐसे होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर इस तरह के वाइट डिस्चार्ज होने से जलन, बदबू या खुजली हो, तब ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पीला वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीला डिस्चार्ज संबंध से होने वाले इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर को दिखाने में देरी बिल्कुल न करें। भूरा वेजाइनल डिस्चार्ज। भूरा वेजाइनल डिस्चार्ज अनियमित पीरियड्स की ओर इशारा करते हैं। ज़्यादा उम्र की महिलाओं को मेनोपॉज के कारण भी भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है। अगर भूरे रंग का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इससे किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। यह सर्वाइकल कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। हरा वजाइनल डिस्चार्ज। हरे रंग का डिस्चार्ज बैक्टीरियल और सेक्सुअल इन्फेक्शन का संकेत करते हैं। हरा डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हरे रंग का डिस्चार्ज ट्रिचोमोनियासिस इन्फेक्शन की वजह से होता है। वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां। दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज होना सामान्य है। ये क्यों और किस लिए होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पर वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूचक है। यह पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले यानी ओवुलेशन के समय होता है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो शरीर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अगर वाइट डिस्चार्ज सही तरीके से ना हो तो ल्यूकेरिया, ईस्ट इन्फेक्शन, गोनेरिया, ट्रिचोमोनियासिस जैसे रोग भी हो सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज के लक्षण। दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन समानतः ज़्यादा डिस्चार्ज होने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादा काम न करने पर भी बहुत थकान होना, ज़्यादा समय तक गीला महसूस करना और खुजली होना। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और पूरी तरह से इलाज करवाएं। वजाइना में ईस्ट इन्फेक्शन होने पर खुजली के साथ सूजन तथा संबंध के टाइम पे जलन और दर्द होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गोनेरिया होने पर पेट और पेल्विक में दर्द, हैवी पीरियड तथा बुखार जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ट्रिचोमोनियासिस होने पर हरे रंग या ग्रे रंग का डिस्चार्ज, प्राइवेट पार्ट में सूजन, जल्दी जल्दी यूरिन आने की परेशानी होती है। दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज होने के कारण। दोस्तों, समान तौर पर होने वाले वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी होने के कारण होता है, लेकिन जब वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी दूसरी कोई बीमारी है तब कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज से जुड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण हो सकते हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूरिन करने के लिए गंदे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना, साफ सफाई की कमी तथा एनल इन्फेक्शन। कई अलग तरह के एंटीबायोटिक्स खाने के कारण भी हार्मोन्स पर गलत असर पड़ता है, जिससे वजाइनल डिस्चार्ज से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए रोज बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इससे भी वाइट डिस्चार्ज की जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ महिलाएं साबुन से ज़्यादा वजाइना साफ करती हैं। वजाइना स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए साबुन में मौजूद केमिकल्स स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। मल्टीपल पार्टनर से भी वाइट डिस्चार्ज की जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, एवं असुरक्षित संबंध बनाने से भी जुड़ी बीमारियां जैसे गोनेरिया अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।